वेलकम टू एग्जाम्स कोर्स। हमारा आज का टॉपिक है रूल्स ऑफ प्रोनाउन। स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन के कुछ रूल्स के साथ। अ पर्सनल प्रोनाउन एग्रीज विद द नाउन इट रिप्लेसेस। कोई भी पर्सनल प्रोनाउन जिस नाउन को रिप्लेस करता है उसके साथ एग्री करता है। फॉर एग्जाम्पल, दोज कार्स आर नाइस, दे लुक एक्सपेंसिव। दोज कार्स नाउन है जिसे रिप्लेस कर रहा है दे पर्सनल प्रोनाउन। सेकेंड एग्जाम्पल में दैट वुमेन इज माई टीचर, डू यू नो हर। यहाँ पर दैट वुमेन नाउन को रिप्लेस कर रहा है पर्सनल प्रोनाउन हर। अगर यहाँ पर मैन होता दैट मैन इज माई टीचर तो हम हिम पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते, डू यू नो हिम। सेकेंड रूल इज डू नॉट प्लेस एन एडजेक्टिव बिफोर अ पर्सनल प्रोनाउन। किसी भी पर्सनल प्रोनाउन से पहले हम एडजेक्टिव को यूज नहीं करते हैं। अ सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन कैन हैव एन एडजेक्टिव आफ्टर द वर्ब। कोई भी सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन अगर होगा तो उसमें एडजेक्टिव हो सकता है वर्ब के बाद, लेकिन एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस होते हैं जैसे कि पुअर मी, लकी यू। इनमें आप देख रहे हो कि पर्सनल प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव है, लेकिन बेसिकली ऐसा बहुत कम होता है, एक्सेप्शन ही है। इसलिए कुछ फिक्स फ्रेसेस में ही ऐसा यूज़ होता है। ज़्यादातर हम कभी भी एडजेक्टिव को पर्सनल प्रोनाउन से पहले यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, हैंडसम हिम, हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं हैंडसम हिम। ब्यूटिफुल शी, डेंजरस इट, क्लेवर दे। इंस्टेड वी यूज शी लुक्ड ब्यूटिफुल, इट वॉज डेंजरस, दे आर क्लेवर। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं, कभी भी हम पर्सनल प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव को प्लेस नहीं करते हैं। थर्ड रूल इज प्रोनाउंस नेवर हैव एन अपोस्ट्रोफी। प्रोनाउंस में कभी भी अपोस्ट्रोफी नहीं होती है। डू नॉट ऐड एन अपोस्ट्रोफी टू पोजेसिव प्रोनाउंस। कभी भी हम पोजेसिव प्रोनाउंस जो कि ओनरशिप को एक्सप्रेस करते हैं उसमें अपोस्ट्रोफी को ऐड नहीं करते हैं। जैसे कि पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं हर्स, आर्स, देयर्स, तो इसमें अपोस्ट्रोफी ऐड नहीं होती है। अगर हमें किसी सेंटेंस में अपोस्ट्रोफी दिखाई दे रही है तो वो किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर द रेड बैग इज़ हर्स एंड द ब्लू बैग इज़ आर्स। जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हर्स और आर्स में दोनों ही पोजेसिव प्रोनाउंस में अपोस्ट्रोफी ऐड नहीं है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके जस्ट बिलो दे रखा है द रेड बैग इज़ हर्स, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी ऐड हो गई, तो यहाँ पर इस तरीके से हम यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने नॉट लिखा हुआ है। नॉट द रेड बैग इज़ हर्स एंड द ब्लू बैग इज़ आर्स। अगर अपोस्ट्रोफी है पोजेसिव प्रोनाउन के साथ तो ये यूजेज नहीं होता है। वन मस्ट डू इट वन सेल्फ। तो यहाँ पर जो वन सेल्फ प्रोनाउन है इसे हम वंस सेल्फ कभी नहीं लिख सकते हैं अपोस्ट्रोफी के साथ। ही इज़ फिनिश्ड। अब यहाँ पर एक सेंटेंस है ही इज़ फिनिश्ड, तो इसमें ये पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है। यहाँ पर जो हीज़ है ये कॉन्ट्रैक्शन है ही इज़ का। ऐसे ही जो नेक्स्ट सेंटेंस है इट स्टार्टेड, ये कॉन्ट्रैक्शन है इट इज़ का। तो यहाँ पर ये पोजेसिव प्रोनाउन यही है, नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको अपोस्ट्रोफी दिखाई देती है तो आप किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हो। जैसे कि हीज़ है ही इज़ का कॉन्ट्रैक्शन, और इट्स है इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन। माई इज़ नॉट अ प्रोनाउन, अ प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन। माई प्रोनाउन नहीं है, प्रोनाउन रिप्लेस करता है नाउन को। अगर हम देखें दिस इज़ माई बुक, इस सेंटेंस में जो माई वर्ड है वो डिस्क्राइब कर रहा है बुक को, सो ये एक पॉजेसिव डिटर्मिनर है। इन दिस बुक इज़ माइन, और अगर दिस बुक इज़ माइन को हम सेंटेंस को देखते हैं, इसमें जो माइन है वो रिप्लेस कर रहा है माई बुक को, सो ये रियल प्रोनाउन है। दिस इज़ माई बुक सेंटेंस में जो माई वर्ड है वो डिस्क्राइब कर रहा है बुक को, तो ये पॉजेसिव डिटर्मिनर है। और दिस बुक इज माइन में माइन रिप्लेस कर रहा है बुक को, तो ये रियल प्रोनाउन है, क्योंकि प्रोनाउन वही होता है जो रिप्लेस करता है नाउन को। द सेम इज ट्रू ऑफ योर, इट्स, आर, देयर। सेम योर के साथ, इट्स के साथ, आर, देयर, ये सभी पॉजेसिव डिटर्मिनर्स हैं। हिज और हर जो है वो प्रोनाउन होते हैं या फिर पॉजेसिव डिटर्मिनर होते हैं। लाइक इज दिस योर कार, तो यहाँ पर योर जो है वो पॉजेसिव डिटर्मिनर है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स है। वेयर आर कीज, जो कि इसमें मैंने मेंशन नहीं कर रखे हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि वेयर आर कीज, तो यहाँ पर आर जो है वो पॉजेसिव डिटर्मिनर है। जॉय सोल्ड हिज कार, तो यहाँ पर हिज जो है ये भी पॉजेसिव डिटर्मिनर है। लेकिन अगर हम एक सेंटेंस देखें ही टुक माई हैंड इन हिज, तो यहाँ पर ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर ये नाउन वर्ड को रिप्लेस कर रहा है। सो नेक्स्ट रूल इज डोंट पुट योर सेल्फ फर्स्ट।
कभी भी योर सेल्फ को पहले नहीं लगाते हैं। इट इज़ गुड मैनर्स टू पुट द अदर पर्सन बिफोर यू। ये अच्छी आदत होती है कि हम दूसरे पर्सन को खुद से पहले लगाएं। सो दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ग्रामर, ये क्वेश्चन ग्रामर का नहीं है, ये मैनर का क्वेश्चन है, यानी कि मैनर्स की बात होती है कि हम अपने से पहले दूसरे किसी पर्सन को लगाते हैं। तो ऐसा ही कुछ प्रोनाउन में होता है कि हम कभी भी योर सेल्फ यानी कि अपने आप को फर्स्ट नहीं रखते हैं। यहाँ पर योर सेल्फ वर्ड की बात नहीं हो रही है, हम कभी अपने आप को यानी कि आई, उसको हम पहले कभी नहीं रखते हैं, हम अदर पर्सन को अपने से पहले रखते हैं। ये ग्रामर का क्वेश्चन नहीं है, ये मैनर्स हैं जस्ट। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है आपको, माई वाइफ एंड आई आर गोइंग स्विमिंग। तो माई वाइफ एंड आई को अगर हम देखेंगे तो ये दोनों मिलाकर के वी हो गया। अगर इसको प्रोनाउन बनाए, मेरी वाइफ और मैं दोनों मिलकर हम बन गए। लेकिन आपने देखा होगा कि हम इनको अलग अलग लिख रहे हैं, तो आई को हमने बाद में लिखा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी हम अपने आप को फर्स्ट नहीं लिखेंगे, किसी अदर पर्सन को अपने से पहले लगाएंगे। ऐसे ही राम एंड तारा वेंट होम, अगर राम एंड तारा को देखें तो कंबाइंड होके दे बन जाएगा। दे टुक जॉन एंड मी टू द बीच, वे जॉन और मुझे बीच पर लेकर गए। तो यहाँ पर भी मैंने मी को बाद में रखा, पहले जॉन को रखा। तो ये एक रूल है मैनर्स का कि हम कभी भी अपने आप को पहले नहीं रखते हैं, पहले अदर पर्सन को अपने से पहले रखते हैं। Next rule is, since a personal pronoun works in place of noun, the number, gender and person of the pronoun must be according to the noun. एक रूल ये कहता है कि जो पर्सनल प्रोनाउन है वो कार्य करता है नाउन के प्लेस पर, यानी कि नाउन के स्थान पर कार्य करता है, किसी नंबर के स्थान पर, जेंडर के स्थान पर, और जो पर्सन ऑफ द प्रोनाउन होता है उसके स्थान पर हम पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। ये मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द नाउन, ये होता ही है अकॉर्डिंग टू द नाउन। जैसे कि इस एग्जाम्पल में दे रखा है, जॉन हैज़ लॉस्ट देयर बुक्स। सो यहाँ पर अगर हम पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द नाउन होना चाहिए, तो जॉन हैज़ लॉस्ट हिज बुक्स आना चाहिए, देयर बुक्स नहीं आएगा। नेक्स्ट रूल इज, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंट बाय एंड द प्रोनाउन फॉर देम ऑलवेज इन द प्लूरल नंबर। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स को जॉइंट किया जाता है तो जो प्रोनाउन यूज़ किया जाता है उनके लिए वो हमेशा प्लूरल नंबर में होगा। लाइक यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखा है, मोहन एंड सोहन, ये दोनों ही सिंगुलर प्रोनाउन है। मोहन एंड सोहन हैव लॉस्ट हिज बुक्स, तो यहाँ पर हिज बुक्स नहीं आना चाहिए क्योंकि मोहन एंड सोहन दो सिंगुलर प्रोनाउन है। तो इसके लिए जो हम इनको जॉइंट कर रहे हैं तो इनको हमेशा हम जो इसके लिए प्रोनाउन लगाएंगे वो प्लूरल नंबर में होगा। तो दोनों ने अपनी बुक्स खो दी हैं, तो यहाँ पर मोहन एंड सोहन हैव लॉस्ट देयर बुक्स आना चाहिए, हिज बुक्स नहीं आएगा। नेक्स्ट रूल इज, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड आर प्रिसीडेड बाय ईच एंड एवरी, द प्रोनाउन मस्ट बी सिंगुलर। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स को जॉइंट किया जाता है एंड के साथ और इसमें ईच और एवरी यूज़ किया जाता है, तो जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं उसके लिए वो सिंगुलर ही होना चाहिए जब वो प्रीसीड होता है ईच और एवरी से। लाइक पहले वाले सेंटेंस में हमने जो मोहन एंड सोहन को यूज़ किया था, इसमें ईच एंड एवरी का यूज़ नहीं था, ये दो अलग अलग सिंगुलर प्रोनाउंस थे। तो तब एंड के साथ जब हमने इसे जॉइंट किया तो इसको हमेशा प्लूरल नंबर में लिखेंगे। लेकिन अगर दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स को जॉइंट किया जाता है एंड से और इसमें ईच और एवरी का भी यूज़ है तो प्रोनाउन सिंगुलर यूज़ होगा उनके लिए, क्योंकि जब हम एवरी स्टूडेंट, लाइक एग्जांपल आपको दे रखा है एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर, इसका मतलब ये है कि हर एक विद्यार्थी और हर एक अध्यापक, तो इन दोनों को जब हम जॉइंट करेंगे एंड से तो ये इसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो सिंगुलर होगा। उसमें प्लूरल यूज़ हुआ था, इसमें सिंगुलर यूज़ होगा। तो एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर टुक हिज और हर सीट, तो यहाँ पर हिज और हर ही आएगा क्योंकि हम यहाँ पर प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर टुक हिज और हर सीट। ईच ऑफ राम एंड श्याम, अब इसमें ईच का यूज़ हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स को एंड से ज्वाइन किया जाएगा और इसमें ईच या एवरी का यूज़ होगा तो हम इसमें प्रोनाउन जो यूज़ करेंगे वो मस्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। सो हैव डन हिज वर्क, हैव यूज़ नहीं होगा, हैव की जगह पर हम यूज़ करेंगे हैज़। नेक्स्ट रूल इज, when a singular noun and a plural noun are combined by or, either or, neither nor,
द सिंगुलर नाउन यूजुअली कम्स फर्स्ट इन द सेंटेंस एंड द प्रोनाउन मस्ट बी इन द प्लूरल नंबर। जब भी कोई सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन को कंबाइंड किया जाएगा आइदर और में और नाइदर नॉर में, तो जो सिंगुलर नाउन होगा वो हमेशा पहले आएगा सेंटेंस में। यानी कि आइदर और नाइदर नॉर में जब हम सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन को कंबाइंड करेंगे तो सिंगुलर नाउन पहले आएगा और जो प्रोनाउन है वो हमेशा प्लूरल नंबर में रहेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, आइदर द डायरेक्टर और हिज सबऑर्डिनेट्स। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि सिंगुलर नाउन डायरेक्टर जो है उसको पहले रखा गया है और सबऑर्डिनेट्स जो प्लूरल वाला है वो बाद में रखा गया है, लेकिन इसका जो प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल नंबर में ही आएगा। सो आइदर द डायरेक्टर और हिज सबऑर्डिनेट्स फेल्ड इन हिज ड्यूटी। यहाँ पर हिज ड्यूटी नहीं आएगा क्योंकि जो प्रोनाउन है वो मस्ट बी इन द प्लूरल नंबर, हिज ड्यूटी की जगह देयर आ जाएगा। फेल्ड इन देयर ड्यूटी इन सेंडिंग द ऑफिशियल मैसेज। सो जब भी सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन को कंबाइंड किया जाएगा आइदर और नाइदर नॉर से, तो सिंगुलर नाउन तो सबसे पहले फर्स्ट आएगा सेंटेंस में, सबसे पहले उसे प्लेस करेंगे हम सिंगुलर नाउन को सेंटेंस में, और जो उसका प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल नंबर में होगा। नेक्स्ट रूल इज व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय आइदर और नाइदर नॉर, द प्रोनाउन इज ऑलवेज इन द सिंगुलर फॉर्म। पहले वाला रूल आपको बताया गया था कि जब सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन को कंबाइन किया जाएगा आइदर और नाइदर नॉर वाले सेंटेंसेस में। अब बात हो रही है जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स को हम जॉइंट करते हैं आइदर और नाइदर नॉर में, तो प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। जैसे आपको इससे ऊपर जो मैंने रूल बताया था उसमें सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन को हम कंबाइन कर रहे थे, लेकिन ये रूल ये कहता है कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स को जॉइंट किया जाता है आइदर और नाइदर नॉर में नॉर से, तो प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। लाइक राम और अंश शुड इन्वेस्ट देयर मनी इन सम बिजनेस। यहाँ पर राम और अंश दो सिंगुलर नाउन्स हैं। शुड इन्वेस्ट, यहाँ पर देयर मनी की जगह हिज मनी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको मैंने बताया है कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स को कंबाइंड किया जाएगा आइदर और नाइदर नॉर वाले सेंटेंसेस में, तो प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, इसलिए यहाँ पर देयर मनी की जगह हिज मनी आएगा। आइदर गीता और कमला फॉरगॉट टू देयर प्राइज। देयर की जगह यहाँ पर गीता और कमला है तो हर प्राइज आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपको रूल के मुताबिक बताया है कि दोनों ही टू सिंगुलर प्रोनाउंस है, दो सिंगुलर प्रोनाउंस है और आइदर और का यूज़ है, तो यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा। नेक्स्ट रूल इज व्हेन इन अ सेंटेंस वन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट, all the pronouns in the sentence must be changed into one or ones and not his, her or him. कई बार आपने देखा होगा जब भी हम सेंटेंस में वन को यूज़ करते हैं एज अ सब्जेक्ट, अगर कर्ता के रूप में वन आ रहा है सब्जेक्ट के रूप में, तो जो प्रोनाउन सेंटेंस में यूज़ होंगे उनको हम वन और वंस में बदलेंगे। वो हिज और हर, हिम इनमें चेंज नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दे रखा है वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, तो ये बिल्कुल गलत है। इसकी जगह आएगा वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी। सो जहाँ भी वन को एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा तो प्रोनाउंस जो है सेंटेंस में हिज, हर, हिम नहीं होंगे, वंस होगा। ओके। Next rule is when any pronoun functions as the complement of the verb to be, it is always in the nominative case. जब कोई pronoun function करता है as the complement of the verb, तो वो हमेशा nominative case में होगा। Nominative means subjective case में, यानी कि अगर कोई भी pronoun function करेगा as the complement of the verb, तो वो हमेशा subjective case में होगा, objective case में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ मी हु हैव टू गो, तो यहाँ पर मी बिल्कुल इनकरेक्ट है। यहाँ पर क्योंकि मी आ गया है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है, जबकि ये वर्क कर रहा है एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसलिए हम यहाँ पर इट इज़ आई यूज़ करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस में इट इज़ हिम हु इज़ टू ब्लेम, इट इज़ हिम की जगह यहाँ पर इट इज़ ही आएगा, इट इज़ ही हु इज़ टू ब्लेम। Next rule is whenever any pronoun functions as an object of the main verb or a preposition, it is in the objective case. कभी भी कोई pronoun अगर function करेगा main verb के object के रूप में या फिर preposition के रूप में, तो वो objective case में होगा, subjective case में नहीं होगा। Like it is for he
टू कंसीडर, तो यहाँ पर ही यूज़ नहीं होगा, हिम यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन कर रहा है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, तो इसलिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ही नहीं होगा, हिम होगा। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस में आस्क ही टू गो, यहाँ पर आस्क हिम टू गो आएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया जहाँ पर प्रोनाउन फंक्शन करेगा एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द मेन वर्ब या फिर प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, कभी भी सब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। तो यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस में आपको दिखा रखा है, इसकी जगह पर हम यूज़ करेंगे इट इज़ फॉर हिम टू कंसीडर, आस्क हिम टू गो। नेक्स्ट रूल इज व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स joined by and denote the same person or thing, the pronoun used for them must be singular in number. जब भी दो सिंगुलर नाउन्स को जॉइंट किया जाता है एंड के द्वारा, तो वो डिनोट कर रहे हो सेम पर्सन, किसी सेम व्यक्ति और किसी सेम वस्तु को, तो जो प्रोनाउन उनके लिए यूज़ होगा वो सिंगुलर ही होगा, सिंगुलर इन नंबर ही होगा। द आर्टिकल द इज़ प्लेस्ड बिफोर द फर्स्ट नाउन, और फर्स्ट नाउन से पहले हम द आर्टिकल को यूज़ कर देंगे। So, like example, the accounts officer and treasurers should be careful in their work of keeping accounts. यहाँ पर हमने फर्स्ट नाउन से पहले द को ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने आपको बताया जब दो सिंगुलर नाउन्स को एंड के द्वारा हम ज्वाइन कर देंगे और वो सेम पर्सन और थिंग को यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, तो इसमें जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो सिंगुलर होगा नंबर में। यहाँ पर देयर की जगह आ जाएगा हिज, अकाउंट्स ऑफिसर एंड ट्रेजर्स। Next rule is when a personal pronoun is connected by a conjunction with some other word in the objective case, it must be in the objective case. जब एक personal pronoun connect होता है किसी और word से objective case में जो कि conjunction ही होता है, तो वो जो pronoun है objective case में ही रहेगा। For example, these clothes are for you and I. You and I नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर I subjective case में हो गया, तो यहाँ पर यू एंड मी आएगा, क्योंकि जब कोई पर्सनल प्रोनाउन हम कनेक्ट करेंगे किसी कंजंक्शन से ऑब्जेक्टिव केस में, तो वो प्रोनाउन हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में ही। तो यहाँ पर यू एंड आई की जगह यू एंड मी आएगा। नेक्स्ट रूल इज अ प्रोनाउन शुड बी यूज्ड इन द ऑब्जेक्टिव केस इन अ सेंटेंस बिगिनिंग विद लेट। जो सेंटेंस लेट से शुरू होते हैं उसमें जो प्रोनाउन यूज़ होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ किया जाता है। लाइक लेट ही गो टू हिज ऑफिस नहीं होगा, लेट हिम होगा, क्योंकि ही सब्जेक्टिव केस है और लेट वाले वाक्यों में हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे प्रोनाउन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट हर सबमिट द रिकॉर्ड्स इन टाइम, यहाँ पर शी नहीं आएगा, हर आएगा ऑब्जेक्टिव केस में। नेक्स्ट रूल इज वाइल confessing a fault or expressing a negative idea, the sequence of the personal pronouns should be as follows. पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन लिसनर होता है और थर्ड पर्सन कोई अदर पर्सन होता है। तो जब भी हम कोई फॉल्ट को कन्फेस करते हैं, गलती को कन्फेस करते हैं या कोई नेगेटिव आइडिया देते हैं, इन पर्सनल प्रोनाउंस का सीक्वेंस कैसे रहेगा, यानी कि ये पर्सन्स कैसे लिखे जाएंगे अगर तीनों ही एक साथ आ जाते हैं, फर्स्ट पर्सन भी आ जाता है, सेकंड भी आ जाता है, थर्ड भी आ जाता है और मिक्स करके आ जाते हैं, तो इनका क्रम क्या रहेगा, सीक्वेंस कैसा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई, यू एंड ही आर इन द रॉन्ग एंड विल पनिश्ड। तो इसमें 3 पर्सन्स दिए गए हैं, तीनों के बारे में लिखा गया है कि तीनों ही गलत हैं और उनको सज़ा दी जाएगी। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका सीक्वेंस रहेगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन फर्स्ट आएगा, सेकंड पर्सन नेक्स्ट आएगा और उसके बाद थर्ड पर्सन लास्ट आएगा। सो यहाँ पर ये क्रम बिल्कुल सही लगा हुआ है क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है और ही थर्ड पर्सन है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जब भी हम कोई फॉल्ट कन्फेस करते हैं किसी सेंटेंस में, वो देखते हैं या फिर कोई नेगेटिव आइडिया प्रस्तुत किया जाता है किसी सेंटेंस में, तो वहाँ पर जो क्रम रहेगा पर्सनल प्रोनाउंस का वो यही रहेगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। Next rule is, while expressing a positive idea or praise, the sequence of the personal pronouns should be as follows. जब किसी सेंटेंस में कोई पॉजिटिव आइडिया प्रस्तुत किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है या फिर प्रेज हो, किसी की प्रशंसा हो, तो क्या सीक्वेंस रहेगा पर्सनल प्रोनाउंस का, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। इसमें क्रम थोड़ा सा बदल जाएगा। अगर तीनों पर्सन एक साथ आ जाते हैं तो सबसे पहले सेकंड पर्सन लगाएंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन लगाएंगे और सबसे लास्ट में फर्स्ट पर्सन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, राम आई एंड यू हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़। तो यहाँ पर बात हो रही है स्टडीज़ को फिनिश करने की, एक प्रेज वाली बात है, प्रशंसा की बात है यहाँ पर
तो यहाँ पर हमारा जो क्रम रहेगा वो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन रहेगा। ये बिल्कुल गलत लगा हुआ है क्योंकि राम थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है और यू सेकंड पर्सन है, तो ये गलत क्रम में लगे हुए हैं। इसको हम सही तरीके से कैसे लिखेंगे? यू राम एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़। सो करेक्ट सेंटेंस होगा यू राम एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही यू एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क। यहाँ पर भी तीनों पर्सन्स का यूज़ है, पॉजिटिव आइडिया है, तो ही यू एंड आई गलत क्रम है बिल्कुल सीक्वेंस, क्योंकि ही थर्ड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है और आई थर्ड पर्सन है। तो इसे हम लिखेंगे यू ही एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है। नेक्स्ट रूल इज आफ्टर बट, एक्सेप्ट, बिटवीन एंड लेट द प्रोनाउन इज यूज्ड इन द ऑब्जेक्टिव केस। जब भी कभी बट, एक्सेप्ट, बिटवीन और लेट आएगा तो उसके बाद जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होगा, सब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, नन अटेंडेड द मीटिंग एक्सेप्ट ही। सो इन दिस सेंटेंस एक्सेप्ट इज यूज्ड, एक्सेप्ट यूज हो रहा है तो इसके आफ्टर जो प्रोनाउन आएगा वो ही नहीं आएगा, हिम आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। नन अटेंडेड द मीटिंग एक्सेप्ट हिम। लेट वी लाफ अवे आर सॉरोज, यहाँ पर वी नहीं आएगा लेट वाले वाक्यों में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव केस में आएगा प्रोनाउन। सो लेट अस लाफ अवे आर सॉरोज। दिस इज बिटवीन यू एंड आई, ये भी रॉन्ग है, यहाँ पर आएगा दिस इज बिटवीन यू एंड मी, क्योंकि बिटवीन आ रहा है तो इसके आफ्टर जो प्रोनाउन यूज होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। सो बिटवीन यू एंड मी। Next rule is some is used in affirmative sentences to express quantity or degree. Some और any indefinite pronoun में हम use करते हैं, तो some का use होता है affirmative sentences में quantity और degree को express करने के लिए, और any का इस्तेमाल किया जाता है negative sentences में या फिर interrogative sentences में। For example, I shall buy some apples. मैं कुछ एप्पल खरीदूंगी, तो यहाँ पर some अगर यूज़ हो रहा है तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ हो रहा है जो कि क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहा है कि एप्पल्स कितने, सम, कुछ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई शैल नॉट बाय एनी एप्पल्स। यहाँ पर ये एनी जो यूज़ हो रहा है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ हो रहा है कि मैं कोई भी एप्पल जो है वो नहीं खरीदूंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हैव यू बॉट एनी एप्पल्स। यहाँ पर एनी यूज़ हो रहा है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल आई शैल रीड सम बुक। यहाँ पर सम यूज़ हो रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस में। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सम का यूज़ करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो कि डिग्री या फिर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है, और एनी का इस्तेमाल किया जाता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। सो ये थे हमारे प्रोनाउन के कुछ रूल्स, और आगे की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।